अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके जो फैकल्टी मेंबर या आपके जो एम्प्लॉयज हैं जो आपको अपनी एप्लीकेशंस एचओडी को एप्लीकेशंस अपनी भिजवाएंगे उनको आपने आगे रजिस्ट्रार ऑफिस किस तरह से मूव करना है। जब आपको आपके एम्प्लॉयज और आप फैकल्टी मेंबर्स आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे वो आपके इस लेटर के टैब में शो हो रही होगी। आप इस लेटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लेटर पे क्लिक करेंगे तो न्यू के ऑप्शन पे वो सारी फाइल्स जो आपको किसी की तरफ से आई हैं वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। असाइंड में वो सारे लेटर शो हो रहे होते हैं जो आपने किसी को आगे फॉरवर्ड किए होते हैं। सो यहाँ पर आपको ये न्यू के ऑप्शन में एप्लीकेशन शो हो जाएगी। लेट्स सपोज ये आपके एक एम्प्लॉय ने अभी ये मैंने फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल एक खुद से एप्लीकेशन मूव की है इस अकाउंट पे। सो आपके एक एम्प्लॉय ने ये एप्लीकेशन आपको मूव की है कि ये मेरी एप्लीकेशन आप रजिस्ट्रार ऑफिस फॉरवर्ड कर दें। आप इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आपके पास ये एप्लीकेशन इस तरह से एक व्यू आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आपके पास ये एप्लीकेशन आए जो आपको आपके फैकल्टी मेंबर ने दी है कि आप ये आगे फॉरवर्ड कर दें, आपने ये लास्ट पे एक ऑप्शन है प्रिपेयर फाइल। आपने ये प्रिपेयर फाइल की ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसकी कोई न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई एग्जिस्टिंग फाइल है जो ऑलरेडी आपके पास है वो यूज करना चाह रहे हैं, या आपके रिकॉर्ड रूम में कोई फाइल पड़ी है। लेट्स सपोज ये हमारे पास रिकॉर्ड रूम में एक फाइल पड़ी है जिसको मैं एसोसिएट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे ये जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने एक फोल्डर क्रिएट किए थे लास्ट वीडियो में जो उसमें हमने डिफरेंट अपने फैकल्टी मेंबर्स की फाइल्स क्रिएट कर ली थी। सो लेट्स सपोज ये एक एप्लीकेशन फाइन आर्ट्स के फैकल्टी मेंबर ने मूव की है। मैं उनकी फाइल को इस लेटर के साथ एसोसिएट करना चाह रहा हूँ। अब इसका मतलब ये है कि जब भी ये लेटर मैं जब ये डिस्पैच कर दूंगा और इसको क्लोज करूंगा तो ये जो स्पेसिफिक लेटर है जो एप्लीकेंट का है जो मुझे आया है प्लस मेरा जो लेटर जो मैंने आगे मूव किया ये दोनों उसकी पर्सनल फाइल में जो हमने क्रिएट की थी लास्ट वीडियो में उस फाइल में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। यहाँ फाइल फ्रॉम रिकॉर्ड रूम पे क्लिक करेंगे इस पर्पस के लिए कि वो उस फाइल में सेव हो जाए। जब आप रिकॉर्ड रूम पे क्लिक करेंगे तो डन पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगी कि आप किस फाइल के साथ ये एसोसिएट करना चाह रहे हैं। आप जिस भी फैकल्टी मेंबर की ये एप्लीकेशन है उसकी पर्सनल फाइल जो हमने अभी लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी उस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उसको सबमिट कर देंगे। आपको ये ऑप्शन देगा कि इसके बाद रिवर्ट नहीं किया जा सकता। आप इस रिकॉर्ड को इस फाइल के साथ मर्ज करना चाह रहे हैं, आप इसको ओके कर दीजिएगा। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये एक नई विंडो पे आपको ले जाएगा। आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। आप इस विंडो को इसके आप राइट साइड पे देखें तो आपके पास यहाँ पे एक नोटिंग की ऑप्शन है। आप इस नोटिंग पे जब आएंगे इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये टॉप पे जर्नल इंफॉर्मेशन है आई, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद इनिशियलाइज डीएफए पर क्लिक कर दीजिएगा। आपसे पूछा डू यू वांट टू इनिशियलाइज डीएफए, एक आपके पास ऑप्शन आई है, इसको ओके कर दें। जैसे ही आप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास वही डायलॉग बॉक्स जो आपने ड्राफ्ट के लिए यूज किया था वो सारे का सारा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आप इस ड्राफ्ट के लिए ये आपके पास उस वक्त था कि आपके लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑप्शन थी ड्राफ्ट के सारे मॉड्यूल्स थे किन किन पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है।
इस केस में जब आपने इनिशियलाइज डीएफए पर क्लिक किया है तो आपने अपने राइट साइड पे आपके पास ये टॉप पे आपको लेटर का व्यू आ रहा है आपके ड्राफ्ट का, और बॉटम पे आपके पास वो सारे वही कंटेंट्स हैं, वही सारे टैब्स हैं जो आपके पास न्यू डीएफए पर क्लिक करने के बाद आते थे। आप जब इस पर क्लिक कर देंगे तो ड्राफ्ट कंटेंट में आप ये सारा मैटर जो आपने एंटर किया है, वो जो आपका मैटर आप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं लेटर का, वो आप मेंशन कर देंगे। लेट्स सपोज आप यहाँ पे काइंडली रेफर टू दी एप्लीकेशन, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे अगर आप इसको जो आपके एप्लीकेशन अटैच करनी है जो आपके एम्प्लॉयज के, आप यहाँ पे ये अटैच अनेक्सर पे क्लिक करेंगे। अटैच एन एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टॉप पे वो एप्लीकेशन आ रही होगी जो उन्होंने आपको फॉरवर्ड की है। इसके अलावा जो अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं, अगर उन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट लगाई है, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट ने आपको फॉरवर्ड करते वक्त नेक्स्ट किए हैं, वो यहाँ पर सारे उसके शो हो रहे होंगे। अब चूंकि हमने रिकॉर्ड रूम से एक फाइल इसके साथ मर्ज की है तो उस फाइल के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स पड़े थे वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब चूंकि हमने ये वाला लेटर हमने यूज करना है, जो हमने साथ अनेक्स करना है जो उनकी एप्लीकेशन है, इसको हम जो भी टेक्स्ट एसोसिएट करना चाह रहे हैं वो हम टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये उनकी एप्लीकेशन इस वक्त साथ अनेक्स हो गई है। ये स्टेप बहुत जरूरी है, इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपने जो भी मैटर लिखना था एप्लीकेशन का वो आपने अब लिख दिया। अब आप उस एप्लीकेशन को जो आपको आपके फैकल्टी मेंबर ने भिजवाई थी उसको इस लेटर के साथ अनेक्स करना चाह रहे हैं। आप यहाँ टॉप पर अटैच अनेक्सर पे क्लिक करेंगे। आपका ये कर्सर जो टाइप करने करते वक्त कर्सर उस जगह पर होना चाहिए जहां पर आप उस अटैच फाइल के साथ जो टेक्स्ट एसोसिएट है वो आप मेंशन करना चाह रहे हैं। जैसे काइंडली रेफर टू एन एप्लीकेशन टू द एप्लीकेशन, यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन, यहाँ पर आप अटैच्ड हेयर विद लिखते हैं, रेफर टू द एप्लीकेशन, यहाँ पे अटैच एन एक्सेल पे क्लिक करें। यहाँ पर जो एप्लीकेशन आप साथ अनेक्स करना चाह रहे हैं उसके उसकी लेफ्ट साइड पे उसको चेक कर दें। डिस्प्ले नेम के नीचे आप लिख दें जो भी टेक्स्ट आप एसोसिएट करते हैं। अटैच्ड हेयर विद सबमिटेड टाइप मिस्टर आतिफ इकराम, जो भी आपके फैकल्टी मेंबर थे उनकी आपने एप्लीकेशन अब आगे मूव करनी है। ये ड्राफ्ट का कंटेंट है। फर्स्ट टैब आपका ये था, आपने इसको दिया। अब आपने ऑफिस फ्रॉम एंड एड्रेस, जो जिसकी तरफ से ये लेटर जा रहा है, आपकी तरफ से ये लेटर जा रहा है, आप इसमें इसका टेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, जो टॉप पर आपका ये सब्जेक्ट शो होता है, इसको फॉरवर्ड करते वक्त चेंज भी कर सकते हैं। फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन टू सीक एनओसी, जो भी आप इसका सब्जेक्ट रखना चाहें। ऑफिस फ्रॉम एंड एड्रेस से आपने इसका सब्जेक्ट चेंज करना है, वो आप चेंज कर सकते हैं। टू में अब आप जिसको भी एड्रेस करना चाह रहे हैं, जिसको भी आप ये एप्लीकेशन एड्रेस करना चाह रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स की एप्लीकेशंस आप सबकी सब रजिस्ट्रार को एड्रेस करेंगे। आपने यहाँ पे जब टू के टैब पे आएंगे, टू के टैब पे आने के बाद यहाँ ये जो टू की ऑप्शन है इसमें चूज डिपार्टमेंट को आपने नहीं छेड़ना, यहाँ पर आपने सिंपल रजिस्ट्रार
या अगर आपकी अकाउंट से रिलेटेड एप्लीकेशन है, आप सीधा ट्रेजरर को मूव कर सकते हैं। आपकी कोई किसी भी और मैटर से रिलेटेड, जैसे आप यूजुअली एप्लीकेशंस मूव करते थे, पहले आप हाथ से ऊपर लिखकर रिकमेंडेड एंड फॉरवर्डेड कर देते थे जिस भी कंसर्न ऑफिस को भेजनी होती थी। सो अब आपने उसके एप्लीकेशन के ऊपर लिखने की बजाय इस तरह से जिनको एड्रेस करनी है, एक फॉरवर्डिंग लेटर लगाकर उनको एड्रेस कर देना है। ट्रेजर ऑफिस है, एग्जामिनेशन ब्रांच है, किसी भी जगह पे आप मूव करना चाह रहे हैं, आप ये जिनको ये एप्लीकेशन भिजवाना चाह रहे हैं, मैंने इस केस में रजिस्ट्रार को सिलेक्ट किया है, आप उनको एड्रेस कर देंगे। ये आपके पास ऊपर ऑप्शन आ जाएगी। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपके तो सारी जो डिटेल्स हैं वो एंटर हो जाएंगी। उसके बाद आपने कॉपी एंड सिग्नेटरी पर आना है, कार्बन कॉपी एंड सिग्नेटरी। यहाँ पर आपने सिग्नेटरी अपने ऐड कर लेने हैं, जो भी आपका डेजिग्नेशन या नाम है, आप उससे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिग्नेटरी विद साइन पे क्लिक करना है आपने। सिग्नेटरी विद साइन पे क्लिक करने के बाद आपने ये लास्ट पे डिस्पैच पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिस्पैच पे क्लिक करेंगे, चूज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिस्पैच पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस आएंगी, जो भी आपका रेफरेंस नंबर है वो ऑटो आ जाता है जो आपने पर दिया होता है। यहाँ पर आप कोई भी रेफरेंस नंबर अगर आप ऐड करना चाहते हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करने से पहले आप ये टॉप पर एक ऑप्शन है अप्रूव डीएफए, जब आप डीएफए कंप्लीट कर लें, आप इस अप्रूव डीएफए पर क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे। ये आपके टॉप पे ग्रीन कलर का बटन है। जब इसको अप्रूव कर देंगे, उस अब आप इसके अंदर चेंजिंग्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर आप इस पे कुछ भी लिखना चाहेंगे तो ये अब आपको ऑप्शन नहीं देगा। उसके बाद आपने वही डिस्पैच लेटर पर, जो बॉटम पर ऑप्शन है डिस्पैच लेटर पर क्लिक करेंगे, आप एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू रिकॉर्ड सबमिट, आप इस पर क्लिक कर दें। ये आपका लेटर विद द एप्लीकेशन ऑफ द फैकल्टी मेंबर और योर एम्प्लॉय, आपका ये लेटर ऑटोमेटिकली जो है, जिनको आपने एड्रेस किया है, उनके डैशबोर्ड पे चला जाएगा। ये रिकॉर्ड इज सबमिटेड सक्सेसफुली। ये आपके पास यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, उसके बाद ये लेटर आपका आ जाएगा। अब ये जो लेटर आपने मूव किया है, अब ये आपके फाइल के टैब में, इस जगह पर फाइल्स के टैब में यहाँ पर आ जाएगा। अब जब आपके पास ये फाइल के टैब में आ जाए, ये टॉप पर आपके पास वो लेटर आ रहा है जो आपने रजिस्ट्रार को मूव किया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट शो हो रहे होंगे जो उनकी एप्लीकेशन थी। यहाँ पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ये जो उनकी एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, जो उन्होंने आपको मूव की थी। और जो लेटर आपने आगे डिस्पैच किया है, वो अब वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये दोनों आपको इस तरह से शो हो जाएंगे। अब इस लेटर को आपने, जो आपने फाइल ओपन की है, इसको ओपन करने के बाद मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ कि जैसे ही ये आप लेटर मूव कर देंगे, इसको मूव करने के बाद ये लेटर आपका यहाँ फाइल के टैब में शो होगा। फाइल पे आप क्लिक करेंगे। फाइल के टैब के अंदर ये जो न्यू का टैब है, इसके अंदर आपको ये न्यू के टैब में शो होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप इसको क्लिक करें, आपने यहाँ आई पे, ये आप टॉप पे आई की ऑप्शन है, आई पे क्लिक करना है। आई पे क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ क्लोज डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। ये क्लोज डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक कर देना है और इसको यहां से ये सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सबमिट रिकॉर्ड के आपको पूछेगा कि आप करना चाह रहे हैं रूट लेवल पे, आप इसको ओके कर दें। जो आप इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट को, तो आपके पास ये वाली विंडो दोबारा ओपन हो जाएगी। अब इसको खत्म करने के लिए आप डैशबोर्ड पर आ जाइए। आपके पास नेक्स्ट ओपन ओपन हो गई है, जो आपकी फाइल वहां मौजूद थी वो ऑटोमेटिकली ओपन होगी। आप इस पर डैशबोर्ड पे क्लिक कर दें। अब ये जो रिकॉर्ड रूम पे आपने जो सॉरी इसको क्लोज किया था, उसका पर्पस ये था कि जो आपका ये रिकॉर्ड रूम है, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रिकॉर्ड रूम है, उसके अंदर अगर आप रिकॉर्ड रूम पे क्लिक करेंगे, हमने ये एसोसिएट की थी इस फाइल के साथ, अली रजा पीरजादा के साथ। इस पे आप क्लिक करेंगे। जब आपने क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक किया था और इस फाइल फ्रॉम रिकॉर्ड रूम से सेलेक्ट किया था, तो आपके पास ये एक ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, जो आपने एप्लीकेशन उनकी आई थी और जो आपने मूव की थी, ये दोनों आपके यहाँ रिकॉर्ड रूम में आपके पास सेव हो गई हैं। अब आप इन फ्यूचर किसी भी वक्त उस कंसर्न फैकल्टी मेंबर का वो फाइल ओपन करेंगे और उस फाइल में से जो जो भी चीज आप चेक करना चाहें कि मैंने क्या मूव किया था या उन्होंने क्या सबमिट किया था, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड रूम से, उनकी स्पेसिफिक फाइल से। इस तरह से आप रिकॉर्ड रूम में फाइल सेव कर सकते हैं और उनके एप्लीकेशंस को आगे मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, होप सो आपको समझ आ गई होगी इन सारी किस तरह से आपने अपने फैकल्टी मेंबर्स की या एम्प्लॉयज की एप्लीकेशंस को मूव करना है जो आपको ई फोर्स पर रिसीव हुई हैं। थैंक यू सो मच।